नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशन मेरे साथ, देश और दुनिया की अहम खबरों की सर्जरी, जिसमें आपकी भागीदारी भी है बेहद ज़रूरी। दोस्तों, आज सर्जरी होगी लोकसभा में मोदी सरकार में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान की, जो इस बात का इशारा करता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम उनका ऐतिहासिक बयान भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देश के लिए एक खुशखबरी आपको बता दूं। दोस्तों, जिस पल का आप सबको इंतज़ार था वो आ गया है। अब भारत का वर्ल्ड लीडर बनना तय हो गया है। रास्ते साफ हो गए हैं। सालों से जिस बात को बीजेपी और उनके चाहने वाले कई मौकों पर दोहराते देखे जा चुके हैं कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनेगा, वर्ल्ड का लीडर बनेगा, इस बात पर मुहर लग चुकी है। पर इस बात की विश्वसनीयता का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेशन जिस टेस्टिंग लैब से आई है, उसे जानकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। देश के सबसे पुराने पॉलिटिकल लैबोरेटरी के एक सीनियर वैज्ञानिक ने आज देश और दुनिया को बता दिया है कि कोरोना संकट के खत्म होने के बाद भारत वर्ल्ड लीडर बन जाएगा। ये बात अलग है कि लैबोरेटरी के सर्वे सर्वा से बिना पूछे ही उन्होंने बयान जारी कर दिए, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस बात से शायद ही कोई इनकार करे कि सोनिया गांधी यानी कांग्रेस, और कांग्रेस का मतलब सोनिया गांधी, क्योंकि यहाँ आला कमान की परंपरा सालों से चलती आ रही है। और जब आला कमान ने मोदी सरकार को अभी 2 दिन पहले ही आड़े हाथों लेते हुए देश की समूची जनता के सामने ये बयान जारी किए हों कि केंद्र सरकार ने बिना प्लानिंग के लॉकडाउन का फैसला किया और लागू कर दिया, उसकी बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। जैसा मैं समझता हूं, उनका सीधा संकेत देश की अर्थव्यवस्था के चक्र, इकोनॉमिक साइकिल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने लॉकडाउन की तुलना नोटबंदी से कर दी, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को की थी। इस नोटबंदी में सरकार ने देश के सभी नागरिकों से 500 और 1000 के नोट बदलने की व्यवस्था भी की थी। नोट बदलने के दौरान बैंकों के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार की खबरें भी आई थी। कई जगहों में नोटों के बंडल फेंके हुए पाए जाने की बात हमने सुनी थी। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो देश की अर्थव्यवस्था में सालों से लगे दीमक को साफ करने की दिशा में उठाए गए इस कदम से ब्लैक का धंधा करने वालों पर अचानक लगाम लग गया। इस लगाम कसने को लेकर मोदी सरकार ने विपक्षी पार्टियों से उस वक्त भी सुझाव नहीं मांगे। देश की सबसे पुरानी पार्टी और उसके चीफ से सलाह नहीं की। देश में सालों से चल रहे अनअकाउंटेड मनी के काले कारोबार पर अचानक ब्रेक लग गया। देश में चल रही एक पैरेलल इकोनॉमी थम गई। इसमें कोई शक नहीं कि उस पैरेलल इकोनॉमी से गरीब मजदूर से लेकर धन्ना सेठों का अपने अपने लेवल का पेट भर रहा था। अरबों खरबों के अनअकाउंटेड मनी का ट्रांजैक्शन धड़ल्ले से चल रहा था। जाहिर है देश को राजस्व के मामले में घातक नुकसान हो रहा था। घातक तो देश के लिए था, काला बाजारियों के लिए सार्थक था। खैर, सच ये भी है कि जो ईमानदारी से बही खातों का हिसाब रखते हुए बिजनेस कर रहे हैं, उनको नोटबंदी से शायद कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी ने लॉकडाउन की तुलना नोटबंदी से कर दी, जाहिर है सवाल और आरोप दोनों बड़े गंभीर हैं। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से 25 अप्रैल को ट्वीट कर कहा, द प्रॉब्लम विद टेकिंग एक्सट्रीम मेजर विदाउट ड्यू कंसिडरेशन एंड प्लानिंग इज दैट द लॉस इज नॉट जस्ट मॉनेटरी, मच लाइक demonetization, the unplanned lockdown has cost India dearly। मतलब काफ़ी महंगा सौदा है। पर सोनिया गांधी या उनकी पार्टी ये भूल गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा करने से पहले कांग्रेस शासित राज्यों में लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया गया था।
यही नहीं, लॉकडाउन बढ़ाने में मोदी ने दूसरी घोषणा करने में भी देर कर दी, क्योंकि उनको देश के नागरिकों की आर्थिक और जानी हालत की परवाह शायद नहीं थी। जबकि कांग्रेस शासित राज्यों जैसे राजस्थान और पंजाब के मुख्यमंत्रियों अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन 30 अप्रैल तक पहले ही कर दिया था। इधर महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे सरकार में कांग्रेस शामिल है। यहां भी मोदी से पहले ही 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। अब दोस्तों, आप ही बताइए, मोदी के लॉकडाउन को नोटबंदी जैसे खतरनाक और घाटे के सौदे का फैसला बताने वाली कांग्रेस ने अपनी सरकार वाली राज्यों में आत्मघाती लॉकडाउन करने का निर्णय मोदी से पहले कैसे ले लिया? और उनकी चीफ सोनिया गांधी बेखबर हैं। क्या आपको ये बात पचेगी? आपको इस बात की तो जानकारी होगी ही। अगर किसी वजह से खबर ना देख पाए हों तो नेट सर्च कर लें। 2 दिन पहले विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी की चीफ सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की अर्थव्यवस्था सुधारने को लेकर चिट्ठी लिखी और सुझाव भी दिए, साथ ही मरहम भी लगाया। मोदी को लिखी चिट्ठी के आखिरी में सोनिया गांधी ने यह भी लिखा है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उनका सहयोग जारी रहेगा और ये काम हम केवल मिलकर ही कर सकते हैं। गजब सोच है, गजब का सहयोग है। कांग्रेस लॉकडाउन करे तो नोट भर्ती और मोदी करे तो नोटबंदी। ट्विटर से बयान जारी करके करारा प्रहार करने के 2 दिन बाद चौंकाने वाला एक और बयान आया। अधीर रंजन चौधरी का बयान सुनिए। उन्होंने सोमवार को 27 अप्रैल को न्यूज़ एजेंसी ANI को कैमरे पर दिया। आपने न्यूज़ चैनलों पर शायद देखा भी हो। इस बयान को देखकर हो सकता है उनकी आला कमान का खून खौल उठे। उन्होंने कहा, कोरोना संकट से उबरने के बाद भारत वर्ल्ड लीडर बन जाएगा। उन्होंने क्या क्या कहा सुनिए। उनके शब्द इस प्रकार थे। मैं आपको बताता हूं, हमारे देश में जहां 130 करोड़ की आबादी है, फिर भी हम जरूर कहेंगे कि हिंदुस्तान की सरकार, राज्यों की सरकार, हमारे डॉक्टर्स, सारे प्रतिष्ठानों ने बड़ा अच्छा काम किया है। जब हम अमेरिका को देखते हैं, यूरोप को देखते हैं, तब हमें पता चलता है हम उन लोगों से काफ़ी आगे निकल चुके हैं और आने वाले दिनों में ये हिंदुस्तान का एक मॉडल कंट्री की हैसियत से उभरने की बड़ी संभावना पैदा हो चुकी है। हमारे लिए बहुत सारी गुंजाइश, बहुत सारे मौके हमारे हाथ लग गए हैं। अगर हम इस मौके को सही ढंग से इस्तेमाल करने में कामयाब रहे तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान आगे निकल जाएगा। रैंकिंग में हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे, किसी को पता नहीं। हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर बनेगा, हिंदुस्तान ग्लोबली लीड करेगा। ये शब्द अधीर रंजन के हैं। चलिए, कांग्रेस की तरफ से ये बिल्कुल ऑफिशियल बयान हमें मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ ना तो कोई टाइपिंग मिस्टेक है और न ही वॉइस रिकॉर्डिंग है जिसमें छेड़छाड़ की गई हो। बयान कैमरे पर है, आप ANI के ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख भी सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी ही नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खा चुके कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री P चिदंबरम भी कोरोना की लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। P चिदंबरम ने मोदी को कमांडर भी कहा। उन्होंने सबसे पहले यह भी अपील की थी कि हमें सरकार को पूरा समर्थन इस मामले में देना चाहिए। बताइए, कांग्रेस के खेमे में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, कम्युनिकेशन का भयानक गैप है, या पार्टी के भीतर नेतृत्व को अब उन्हीं के लीडर पचा नहीं पा रहे? सालों से अनसुने कर दिए गए तेजतर्रार युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके हमजोली सचिन पायलट कभी भी टाटा बाय बाय कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा भी नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में खुश कौन है? क्या मोदी सरकार को एक ऐसा विपक्ष संसद में पूरी ताकत से घेर पाएगा जो खुद टूटा हुआ हो, बिखरा हुआ हो, जिसमें एक सुर ना हो? मुश्किल है।
भारत की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक असफल बेटे की उत्तराधिकारी उसकी मां बनी हो। इस बात को कई राजनेता खुलकर बोलते भी हैं, और जब विपक्ष के नेता भी सरकार की ईमानदारी से परीक्षा करे, समीक्षा करे और तारीफ करे, तो साफ है अधीर रंजन चौधरी की सोच एक निष्पक्ष सोच है। भारत वर्ल्ड लीडर बनने की दिशा में है। आज का सर्जिकल ऑपरेशन यहीं खत्म होता है, लेकिन इससे पहले एक कामना जरूर करना चाहूँगा कि आज भले कांग्रेस, जो इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, टूटकर बिखरकर सिमट गई हो, पर उसे एक बार फिर स्पष्ट विचार, समग्र राजनीति की राह पकड़कर फिर से अपने आप को खड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। सत्ता का संतुलन बना रहे, आग को पानी का डर लगा रहना चाहिए। सत्ता किसी की भी हो, विपक्ष तगड़ा हो। चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नई सर्जरी के साथ। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट्स डालना हमें न भूलें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सर्जिकल ऑपरेशन की रिपोर्ट आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नमस्कार, अपना ख्याल रखें।